शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी बेहद सहायक है और आपको आराम से रहने में मदद करता है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। दवाएं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, उनसे बचने का यह एक अच्छा विकल्प है। योग अभ्यास करने के मुख्य लाभों में से यह एक है कि यह तनाव को कम करने में भी मदद करता है। तनाव का होना इन दिनों एक आम बात है, जिससे शरीर और मन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। समय गुजरने के साथ इन प्रकार की समस्याओं का इलाज करने में योग वास्तव में प्रभावी साबित हुआ है। यह एक व्यक्ति को ध्यान और श्वास लेने के व्यायाम से तनाव कम करने में मदद करता है और एक व्यक्ति के मानसिक कल्याण में भी सुधार लाता है। नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति को लाता है, जिससे मन को आराम मिलता है। आज हम आपको एक ऐसे ही योग विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, अर्ध शलभ भुजंगासन, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। अर्ध शलभ भुजंगासन करने के लिए कंबल या योगा मैट बिछा लें। उसके बाद पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर रहेंगी। अब दोनों हाथ पर पूरा दबाव बनाते हुए श्वास लेते हुए एक पैर और चेहरे व छाती को इस तरह से ऊपर उठाते चले जाएं। जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। चेहरे, छाती व जांघों पर खिंचाव महसूस होगा। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया को दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां रखें। अर्ध शलभ भुजंगासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे अच्छा आसन होगा, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव और खिंचाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। अर्ध शलभ भुजंगासन पेट के बल लेटकर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। वजन को कम करने के लिए यह एक अच्छी योग मुद्रा मानी जाती है। यह हमारे शरीर में चर्बी को खत्म करने में सहायता प्रदान करती है। पीठ की मांसपेशियों का बल बढ़ाता है और रीढ़ का कड़ापन भी दूर होता है। पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। यह मुद्रा पूरे शरीर को सक्रिय करती है, हमारे शरीर में रक्त के संचालन को बढ़ाती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। एकाग्रता में वृद्धि होती है, शरीर और मन का तालमेल बनता है, स्टेमिना में वृद्धि होती है, प्राण शक्ति को सक्रिय रखता है। अगर इस आसन के अभ्यास के दौरान आंखों को खुला रखा जाए तो आंखों के नर्व्स और नेत्र ज्योति को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। थायराइड ग्रंथि जो गले में है उसकी कार्य क्षमता को नियमित करने में भी यह सहायक है। यह हमारे पाचन और प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाता है। शरीर के सभी आंतरिक अंगों की अच्छे से मालिश होती है। पुराने से पुराना कब्ज दूर होता है। खिसकी हुई नाभि को ठीक करने में भी बेहद सहायक आसन है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी एक अद्भुत आसन माना जाता है। कमर को ताकत मिलती है। नियमित अभ्यास करने से जठराग्नि तेज होती है, नाभि के ऊपर का दर्द ठीक होता है तथा पेट की चर्बी घटती है। इस प्रकार पेट संबंधी विकार दूर करने में यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने से कमर दर्द भी दूर होता है। खासकर कमर के निचले हिस्से के तनाव को यह कम करता है। फेफड़ों के फैलने से फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, मासिक धर्म के कष्ट के साथ आने के लिए यह बेहद सहायक आसन है। नियमित अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए भी बेहद लाभदायक है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है।
मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने से शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। अर्धशलभ भुजंगासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें भुजंग का अभिप्राय नाग सर्प से है तथा आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति की तरह फन उठाए हुए आकृति को धारण करता है। शलभ एक संस्कृत भाषा का शब्द है। शलभ का अर्थ टिड्डे या कीट, जिसे इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं, अर्थात शलभासन का अर्थ है टिड्डे के समान मुद्रा होना। इस आसन को अंग्रेजी में ग्रास होपर पोज भी बोलते हैं। चूंकि इस आसन में शलभासन को अर्ध रूप में अर्थात एक पैर के साथ लगाते हैं और साथ ही भुजंगासन भी लगाया जाता है, इसलिए इसे अर्धशलभ भुजंगासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाफ लोकस्ट कोबरा पोज या हाफ ग्रास होपर कोबरा पोज कहते हैं। अर्धशलभ भुजंगासन के अभ्यास से विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। इसका अभ्यास आपकी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है तथा चक्रों के केंद्र को संतुलित करने में सहायता प्रदान करता है। यह प्राण ऊर्जा का प्रवाह चक्रों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में करता है। इस आसन से हमारे चक्रों को खोलने में बेहद सहायता मिलती है। जिनके पेट में अल्सर हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया के रोगियों को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अंडकोश वृद्धि में तथा कोलाइटिस वाले रोगियों को भी यह आसन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या अधिक हो या चक्कर आते हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उस दशा में इस आसन से परहेज करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इससे दूर रहें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। जिनके पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से दूर रहें। अभ्यास खाली पेट ही करना है, इसका विशेष ध्यान दें। अर्धशलभ भुजंगासन का अभ्यास का सबसे सही समय सूर्योदय के समय का है। आसन करते समय हमें मुंह से सांस नहीं लेना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो यह था अर्धशलभ भुजंगासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।